बच्चों और जवानों को आज जो मीडिया के अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो बड़ों की दुनिया है, बड़ों की ज़िंदगी है। शायद पहले वो अपने घर के अंदर जो चीज़ देखता हो या अपने जो भी उसकी चीज़ लिमिटेशन है वहीं तक उसकी चीज़ें उसको सीखने के लिए हासिल हो, लेकिन जब वो मीडिया के अंदर जाता है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो या हत्ता जो है वो कुछ सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन आज वो चीज़ें कि जो उसकी एज से ज़्यादा हैं या जो फ़िलहाल उसके लिए ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को सीखने के लिए एक जुस्तजू करता है, एक ऐसी चीज़ के पीछे कुंजकाव या तफ्तीश तरह करता है कि क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे हो सकता है, इस जगह क्या है, उस जगह क्या है। वो ये चीज़ के एक हद तक स्ट्रगल करना अगर उसके रिलेटेड, उसकी अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो बेहतर है, लेकिन उसकी एज से ज़्यादा की बातें हों तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चा बहरहाल बच्चा है। मिसाल के तौर पर ऐसी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो चीज़ों को, क्योंकि जो जिसने अपलोड की है उसने ये देखकर अपलोड थोड़ी की है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ पर पेरेंटल गाइड है इन एप्लीकेशंस के ऊपर या हत्ता इंटरनेट यूज़ करने के ऊपर। बहुत कम ऐसी जगह हैं। हमें नहीं पता कि नेटफ्लिक्स जो बच्चों का भी है, क्या वो बच्चों के लिए है? क्या वो जब इंस्टाग्राम पे जाता है तो इंस्टाग्राम से ये थोड़ी पूछता है हर वक्त के तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारा जहन कितना अच्छा है? ना, वो तो जब सर्च पे जाता है तो उसको हर चीज़ दिखाता है, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो कोई जगह हो, लेकिन क्या वो जो चीज़ें देख रहा है क्या उसके जहन के मुनासिब हैं या नहीं है, या क्या वो उसको इग्नोर करेगा या नहीं करेगा? बड़ा शख्स तो अच्छाई बुराई को जानता है, लेकिन छोटा बच्चा जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो ये समझता है कि शायद यही सही है। मिसाल के तौर पर एक एनिमेशन के अंदर बात सिर्फ जानवर हैं और वो आपस में खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो समंदर के साहिल के किनारे पर है। अब वो समंदर के साहिल के किनारे पर जो बैकग्राउंड में जो समंदर के साहिल पर, मिसाल के तौर पर अगर ब्राज़ील है या दुनिया का कोई और मुल्क है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो क्या ये नाजेबा चीज़ें उसके जहन के लिए सही हैं? या वो टॉय स्टोरी जैसी एक एनिमेशन जो है, वो टॉयज हैं जो आपस में खेल रहे हैं, लेकिन उस टॉय के साथ खेलते खेलते वो जो रिलेशनशिप्स हैं टॉयज के आपस में, शायद हम बड़े होते हुए भी वो ऐसी फिल्म या ऐसी मूवी देखना पसंद ना करें कि जो उसके अंदर टॉय के जरिए से एक बच्चे को दिखाया जा रहा है। तो ये वो अपनी एज से ज्यादा दूसरी चीजों के अंदर वारिद हो गया है। आज जो ड्रामे बनाए जाते हैं, क्या उस पर एज लिखी जाती है? जाहिरन जब हम बड़ी बड़ी कंपनी या प्रोडक्शन हाउस की मूवीज देखते हैं तो उस पर लिखा होता है 13+, 18+, ये सारी चीजें, लेकिन क्या ये कहते हुए कि 13+, 18+ है, बच्चा तो अपने अंदर चीज़ें देखता है कि 18+ क्या है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है? लेकिन जब वालिदैन उसको सही तरह अगर उसको तरबियत ना करें या उसे सही तरह इन्फॉर्मेशन न दे पाएं, तो क्या ये बच्चा अपनी एज से पहले बड़ा तो नहीं हो रहा? और ये उसका बड़ा होना न सिर्फ उसके जहन बल्कि माशरे के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पर ये वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी है और असातीद की बहुत जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को उसकी हुदूद मुशख्खस करें और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर उनके लिए कोई ऐसा सेटअप या ऐसे कवानीन को या ऐसे टाइम जोन के अंदर या सिर्फ एप्लीकेशन उसके लिए मुख्तस करें ताकि वो अपनी एज से पहले जो है वो बड़ा ना हो।